बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स एक कंप्लीट गाइड की सर्च में हैं कि एग्जैक्टली उन्हें जेई प्रिपरेशन का क्या फ्लो रखना है अपना, जब उनके पास सिर्फ 1 साल बचा है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो कोई गलत पैटर्न में तैयारी करें, गलत तरीके से तैयारी करें, जिससे उनका टाइम और वेस्ट हो जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑलरेडी 11th में इनफ टाइम वेस्ट हो चुका है। अब वो नहीं चाहते कि वो सेम गलतियाँ या फिर नई गलतियाँ करें। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक रफ अंदाज़ा कि कैसी आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप नहीं करते हो सही, जो कि आपको सही करनी होंगी, और एक कंप्लीट फ्लो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको चीज़ों को करना होता है। ठीक है, तो सारे जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा के बहुत फोकस तरह से बैठ जाओ, पेपर पेन लेके, और सुनो। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, अभी तक हुआ क्या है कि आपने 11th में कई सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन आप उनमें से ज़्यादातर चीज़ें भूल गए, या फिर प्रैक्टिस में वो इतनी बढ़िया नहीं है, और नोट से जो आप रिवाइज करते हो देखकर बार बार पढ़ पढ़ के, उससे इनफ रिवीजन नहीं होता। आपको भी मालूम है, उससे ऐसा नहीं हो पाता कि आप क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व कर पाओ जैसे आप तब कर पाते थे जब आपने वो चैप्टर जस्ट पढ़ा था और वो आपका अच्छा हो चुका था। इतने समय के बाद आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए हो। ठीक है, तो अब 12th में या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो इस 1 साल में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी जो कि आप भूल जाओ, है ना। इस तरह से काम को नहीं करना है। तो अभी आपका क्या पैटर्न था, फंडामेंटली गलत ये था कि जब आप एक चैप्टर करते हो, जब उसे कर लेते हो, फिर आप दूसरे चैप्टर पे आ जाते हो, पहले को भूल जाते हो, फिर तीसरे पे आ जाते हो, पहले 2 को भूल जाते हो, चौथे पे आ जाते हो, पहले 1 से लेकर n-1 तक भूल जाते हो। ठीक है, तो ये आपको हटाना है। जो भी आपका नया चैप्टर है उस पर आपको 60 to 80% फोकस देना है। ठीक है, जो भी आप नए चैप्टर्स कर रहे हो उनमें एटलीस्ट 20%, इफ पॉसिबल 40% टाइम आपको देना है अपनी प्रीवियस चीज़ों पर जो कि आपने करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, उन्हें आप छोड़ो नहीं। तो देखो, रिवीजन ये नहीं होता कि आप पढ़ के भूलो फिर भूल के फिर से पढ़ो, ये तो फिर से पढ़ना हो गया। रिवीजन होता है कि आपने किसी चीज़ को भूलने ही नहीं दिया। ठीक है, तो जब आपका चैप्टर 2 चल रहा था और आप वो कर रहे थे, आपने वो कर लिया, चैप्टर 3 पे जब आप आए तो चैप्टर 2 को आपको बंद नहीं कर देना है। ठीक है, चैप्टर 2 के भी कुछ क्वेश्चंस करते रहने हैं। भले ही आप करो 10 क्वेश्चंस पर डे, भले ही करो 20 क्वेश्चंस पर डे, भले ही जब बहुत समय हो जाए इसको तो प्रीवियस चैप्टर्स के 5 क्वेश्चन करो पूरे हफ्ते में, लेकिन करो जरूर, कंटिन्यूटी कभी मत छोड़ो। उन चैप्टर्स को जिनको आपने किया है उसको आपको कभी छोड़ना नहीं है। तो किस रेशियो में आपको टाइम डिवाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया, और आपको उसको भूलना नहीं है, भूलने नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर अब जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो तो आप उसको क्या इनफ डेप्थ पे नहीं पढ़ते हो और इनफ स्पीड से नहीं पढ़ते हो। अगर आप स्पीड में नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। आपने 11th का सिलेबस किया, 11th का सिलेबस 40 to 45% सिलेबस होता है पूरे जेई का। ठीक है, वो आपने करने में लगा दिए 12 महीने, और उसमें से भी कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर जे एडवांस के लेवल पे तो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपके पास 12th में दिसंबर तक का टाइम होता है, उसके बाद फिर जेई में आ जाता है, फिर बोर्ड्स आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, फिर उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और दिसंबर और नवंबर को एटलीस्ट 2 महीने तो आप दोगे जहाँ पे आप कंप्लीट रिवीजन कर पाओ, कंप्लीट पेपर सॉल्विंग कर पाओ, और अपने कुछ बचे हुए चैप्टर्स जो रह गए हैं उनको एडवांस लेवल पे लेके जा पाओ। तो अब आप हिसाब लगा लो कि अभी मई है आपके पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 महीने आपके पास हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने को, जो कि रेस्ट ऑफ द 55 to 60% है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 40% 11th का सिलेबस आपने किया 12 महीने में। तो इस हिसाब से जो रेस्ट ऑफ द 60% है, सेम स्पीड से अगर आप जाओगे, ये आपको करने में कितना टाइम लगेगा, 18 महीने लगेंगे। लेकिन आपके पास है कितना टाइम, आपके पास है 6 महीने। तो जिस चीज़ में 18 महीने लगेंगे उसके लिए आपके पास 6 महीने हैं। तो अब मुझे बताओ कि आपकी पेस जो है, क्या वो इनफ पेस है, या फिर कम से कम 3 गुना इसको बढ़ाना होगा, 3 गुना इसको बढ़ाना होगा। और वो भी तब है जब इन पिछले 12 महीनों में जो 11th के थे उसमें 40% सिलेबस में भी कुछ स्टूडेंट्स का हुआ नहीं है। तो 3 गुना से ज़्यादा ही करना होगा तभी काम चलेगा। ठीक है, तो 3 गुना पेस से करना पड़ेगा। अब क्या इंसान अपने सारे काम करने की पेस 3 गुना कर सकता है, 3 गुना तेज रीड करे, 3 गुना तेज क्वेश्चन सॉल्व करे? नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आप जिस तरह से 11th में पढ़ रहे थे आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। आपको लग रहा होगा, भले आपको आपको अपने टीचर से बहुत प्रेम हो गया हो, लेकिन अगर वो आपको इतना स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपको उन्हें छोड़ना होगा। आपको किसी ऐसे टीचर पे आना होगा जो कि बहुत क्वालिटी से पढ़ाता है, एडवांस लेवल तक पढ़ाता है, बेसिक से शुरू करके, और उसको जल्दी करता है। जो जल्दी करता है वही तो आपको जिताएगा। जो देर लगा देगा फिर तो आपका हो ही नहीं पाएगा। जब आपका हो ही नहीं पाएगा सिलेबस कंप्लीट, तो फिर आप कंप्लीट कहाँ करोगे भाई, किससे कंप्लीट करोगे? उन लोगों से आप कैसे कंप्लीट करोगे जिनका सिलेबस 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, जब आपका 2 साल के बाद तक नहीं कंप्लीट होगा? समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत सीरियस मैटर है। यहाँ पे अगर आप सेम चीज़ कंटिन्यू करोगे, सेम तरीके से करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि वो 3 गुना फास्ट करने के लिए जब लास्ट में टाइम कम होता है और सिलेबस भगाना होता है तो भगा देते हैं।
क्वालिटी से नहीं करते, क्वालिटी से करना है और जल्दी करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अभी तो कोई आपको टीचर ही करा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो कंप्लीट फुल प्रोग्राम है ना, उसके अंदर मैं 6 मंथ से तो बहुत पहले कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, ठीक है। ऐसे और भी टीचर हो सकते हैं जो कि करा दें, लेकिन अगर आप ऐसे टीचर के साथ हो जो कि नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली आपका लॉस है ना। तो इस बात को आप समझो। फिर इनफ क्वालिटी से करना होता है। क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं चैप्टर को करने की, मैं आपको बताता हूँ कैसे इन डेप्थ आपको ले जाना होता है। ध्यान रखना, लेक्चर्स और बुक्स आपको इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर से, वो आपकी चैप्टर मास्टरी नहीं कराते, वो इन डेप्थ नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो कि इन डेप्थ का मतलब लॉन्ग नहीं होता। अगर लॉन्ग लेक्चर्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन डेप्थ है, ठीक है। तो आप इस बात को समझो, डेप्थ का मतलब होता है डेप्थ, डीप कितना है, ना कि ब्रॉड कितना है। जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं वो ब्रॉड है लेकिन डीप नहीं है, समझ रहे हो बात को। डीप मतलब कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा रहे हैं, एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स तक पहुंच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं जहां पे आप नॉर्मली सोचते नहीं हो। आपकी सोच को दम लगाना पड़ रहा है ना कि आपको हाथ का दम लगाना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है 18-18 घंटे के लेक्चर एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। उससे बस ब्रेड्थ कवर हो रही है, डेप्थ नहीं कवर हो रही है, समझ लो। और इस बात को ध्यान रखो कि लेक्चर या बुक आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करता है, वो आपको बताएगा ये चैप्टर है किस बारे में। फिर आप इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस को करना सीखोगे। फिर आप हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करोगे ये चेक करने के लिए कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे ये अप्लाई करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने सीखे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ये करोगे एक कॉन्सेप्ट के लिए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए, फिर तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए, फिर 1 2 3 मिक्स के लिए, जब आप ये करोगे फिर इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर आप पूरे चैप्टर के जो मिक्स क्वेश्चन है वो करोगे। अभी क्या है, अभी आप देखोगे आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं और उससे 10-20 क्वेश्चन ही देते हैं, जबकि एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है उसके 50 क्वेश्चन देने चाहिए, है ना। और जो मिक्स क्वेश्चन है वो फिर 100-200 हो जाए तो चलेगा। लेकिन अभी वो क्या करते हैं, मिक्स्ड जो एक्सरसाइज होती है उसके तो 500 क्वेश्चन डाल देते हैं लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कराने के लिए वो अलग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालते, सिर्फ 10-20, कुछ बुक्स में तो 5-10 क्वेश्चन ही होते हैं खाली, ठीक है। तो ये आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से करना है। उसके लिए एक तरीका ये है कि जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है जस्ट उसी कॉन्सेप्ट के इलस्ट्रेशन एक बुक से भी लगा लो और दूसरी बुक से भी लगा लो, ठीक है। और हो सके तो तीसरी बुक से भी लगा लो, तब जाके वो पूरा पक्का होगा। तब जाके ऐसा होगा कि आपसे सारे सवाल बन रहे हैं, चाहे कुछ भी पूछ लो, तब जाके आप तैयार होगे पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तब जाके आपका पूरा चैप्टर तैयार होगा। फिर आप उसको मल्टीपल बार टेस्ट करके अपनी जो कमियां खामियां वो निकाल सकते हो और फिर उन पर और वर्क कर सकते हो, ठीक है। और आपको जब आप टेस्ट देते हो ना एक चैप्टर का, तो आपको एक चैप्टर के मल्टीपल टेस्ट देने होते हैं, क्योंकि एक टेस्ट से आप सीखोगे तभी तो दूसरे में उस इंप्रूवमेंट को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, एक चैप्टर पढ़ते हो, उसका टेस्ट देते हो, फिर चैप्टर 2 पे आ जाते हो, चैप्टर 1 का दूसरा टेस्ट आपने दिया ही नहीं, तो आप इंप्रूव होके कैसे। टेस्ट का तो पर्पस यही है ना कि आपको अपनी गलतियां पता चले, फिर आप इंप्रूव हो। अब इंप्रूवमेंट के बाद फिर दूसरे टेस्ट से पता चलेगा कि आप एक्चुअली इंप्रूव हुए कि नहीं। वो दूसरा टेस्ट आप कभी देते नहीं हो, आप तो दूसरे चैप्टर पे आ जाते हो। तो आप देख रहे हो आप ब्रेड्थ में कवर कर रहे हो सिलेबस को, डेप्थ में नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हो क्या रहा है कि सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है और अच्छे से कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ है जो कि आपको चेंज करनी है। मेरी बाकी और वीडियोज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, और अगर आप कंप्लीटली मेरी हेल्प लेना चाहते हो उसके अंदर, देन आप प्रोग्राम के अंदर आ सकते हो, ठीक है। मेरा कंप्लीट प्रोग्राम है जो कि बेसिकली कोचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो कोचिंग का सुपर सेट है ना। कोई भी कोचिंग जो आपको कराती है उससे 3 गुना ज़्यादा चीज़ें मेरे प्रोग्राम में होती हैं, ऑलराइट। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपने सारे चैप्टर्स को इंडिविजुअली अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। और आपने इसको इस तरह से किया है कि आप कुछ भी भूलने नहीं दे रहे अपने आप को। 20-40% टाइम आप दे रहे हो दिन का, किस में, दिन में आप दे रहे हो रिवीजन में, या फिर भूलने ना देने में, या फिर प्रैक्टिस कंटिन्यूड रखने में, प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यूड रखने में प्रीवियस चैप्टर्स के, ठीक है। अब आप बोलोगे कोचिंग में हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो होमवर्क मिल जाता है, हमारा तो करने का तरीका ये है वो है। देखो, आपकी कोचिंग आपके लिए सपोर्ट की तरह होती है, ठीक है। जब आपकी जे प्रिपरेशन के अगेंस्ट वो जा रही है तो आपको छोड़ देना है सिंपली। आप मान लो आपसे गलती हो गई, आपको छोड़ दो। मेरे को मालूम पड़ा था जब कि मेरी कोचिंग जो है वो बहुत अच्छी कोचिंग है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन के अगेंस्ट हो रही है वो, ठीक है। तो मैंने छोड़ दी, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या ये प्रमोट कर रहा हूँ कि बिना टीचर्स की और बिना मेंटर्स की हेल्प के काम को करो? नहीं, आपको डेफिनेटली टीचर्स और मेंटर्स की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन वो तब ना जब वो हेल्प हो। अगर वो टाइम वेस्ट है और हेल्प नहीं है तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर वो हेल्प है जेन्युइनली, देन आपको जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है गलत कोचिंग में फंस जाते हो और आप ये डिसीजन बना लेते हो, तो दिक्कत हो ही जाती है। अब आप उस दिक्कत को या तो सही कर सकते हो या फिर इस गम में जी सकते हो कि मैंने गलत चॉइस बना ली, अब मैं यहीं अपना टाइम दूंगा। पैसा तो वेस्ट कर ही दिया, टाइम भी वेस्ट कर दो, अब क्या बचेगा फिर जीवन में। ध्यान रखना, पैसे से कई गुना ज़्यादा जरूरी है आपका टाइम, क्योंकि वो आपका कैरियर बिल्ड करेगा, ठीक है। तो इस बात को समझो। तो मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है इस बात को एक्नॉलेज कर पाना। आपको पता चलता है ना जब पहली बार कि ऐसा होता है, तब भी 3-3 महीने लग जाते हैं लोगों को डिसीजन लेने में, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा नहीं होता ना। आज तक हम जिस चीज़ पर भरोसा करके आए थे, पता चला कि यार काम हो ही नहीं रहा, हमारा तो विश्वासघात हो गया। तो
एकदम से तो नहीं आप छोड़ दोगे कोचिंग, आपको थोड़ा सा वो लगेगा ना कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ कि नहीं, सही तो कर रहा हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप छोड़ दो। ठीक, आप लेक्चर की सपोर्ट ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल है। सही चूज करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो डेप्थ में कवर करें और कम टाइम में कवर करें। ठीक है, और आप चाहो तो मेरे वाले प्रोग्राम में भी आ सकते हो। ठीक है, हायरिंग अचीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आ सकते हो। क्वालिफाई अगर हो जाते हो तो अप्लाई कर सकते हो क्वालिफिकेशन के लिए। अच्छा, अब जब आप ये कर लेते हो ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है, सारे चैप्टर्स के लिए, है ना, और आपने टाइम बचाने के लिए आपने मान लेते हैं प्रिपरेशन को सेल्फ पेस्ट कर लिया, और फिर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, रिवीजन कर पा रहे हो, टेस्टिंग कर पा रहे हो सही से, और चैप्टर्स पढ़ पा रहे हो डीप में। ठीक है, इसके बाद आता है कि आप पेपर सॉल्विंग के लिए तैयार हो, और उससे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाने की स्किल्स को आपको साथ में वर्कआउट करना होता है। जो चैप्टर्स आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, एटलीस्ट उन चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको शुरू कर देनी होती है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू नहीं करते, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस में क्या अंतर होता है पहले तो ये समझो। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस में ये अंतर होता है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सेम चीज आप कर पा रहे हो बार बार रिपीटेशन से, फास्टर कर पा रहे हो या इजियर कर पा रहे हो, जो कि आपने उसको बार बार किया है, ये होती है प्रैक्टिस। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपने पहली बार देखी है, एक क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाते हो, कैसे सोच पाते हो, कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जो कि आपने पहले देखा तक नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, और जे एडवांस के अंदर सबसे ज्यादा वो काम आती है। जेई मेन के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं आती, 20-30% काम आती है। जे एडवांस के अंदर 80% से ज्यादा काम आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो वो भी आपको बिल्ड करते रहनी होती है हर एक चैप्टर की। वहां से शुरू करो जो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट है, उसके एडवांस लेवल क्वेश्चन करो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे सीखते हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाओ, है ना, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखो। ठीक है, और ये नोटिस करो कि वो क्या सोच रहा है जिससे वो सॉल्यूशन सोच पा रहा है। ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखते हो कि क्या अप्रोच है। आप जरूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाओ, कोई टीचर ही हो या कोई हो जो कि आपके सामने सॉल्व कर रहा हो। बुक्स के सॉल्यूशन से भी सीख सकते हो, लेकिन बुक्स के सॉल्यूशन सीखना क्या है, मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन लिख तो देते हैं, लेकिन ये तो नहीं लिखा होता ना बुक में कैसे सोचा, है ना। रेयरली ऐसा होता है कि बुक्स में लिखा होता है कैसे सोचा, बहुत रेयरली, 1% से भी कम। ठीक है, तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन देखो, सारे जितनी प्रॉब्लम्स है ना आपके, उनके सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम में क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बार बार प्रोग्राम का नाम ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये मत समझना कि ये सिर्फ प्रमोशन है ना। कोई चीज़ जो कि मैंने क्रिएट करी है उसको प्रमोट तो मैं करूँगा ही, लेकिन वो चीज़ क्रिएट करी क्यों, पहली बात तो आप ये देखो। जेई एस्पिरेंट्स की पिछले 5 साल से जब मैं उनको गाइड कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं उससे रिलेटेड मेरे को सॉल्यूशन कुछ करना ही करना होता है, तो मैं प्रोग्राम्स क्रिएट करता हूँ जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो आप देखोगे जितने भी प्रोग्राम्स हैं मेरे, वो किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉब्लम ये है कि कोई कहाँ से सीखे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता नहीं है ना, और बताता नहीं है वो क्या सोच रहा है जिससे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है ना। और पहली बात तो वो खुद हो बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है, तो आप चाहो तो उसमें आ सकते हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे आपको सोचना होता है। ठीक है, कैसे आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में सोचना है जिससे आपके दिमाग में राइट सॉल्यूशंस आए, और टफ से टफ क्वेश्चंस के अंदर आप राइट अप्रोच ढूंढ पाओ और उनको सॉल्व कर पाओ सक्सेसफुली। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर आप सीख सकते हो। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जे एडवांस के अंदर रिक्वायर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रिक्वायर्ड है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जे एडवांस कहता है कि ये रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर जब आप करते हो ना एडवांस लेवल पे, जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर सीखते हो चीज़ें, तो आपको इनोवेशन करनी होती है। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही सब कुछ है, समझ रहे हो। तो जे एडवांस चाहता है कि ऐसे बच्चों को फिल्टर करें जो दिमाग चला सकते हैं। तो वो दिमाग चलाना आपको सीखना होता है, और वो जस्ट बुक पढ़ने से दिमाग चलाना हम नहीं सीखते हैं। बुक से हम कंटेंट सीखते हैं, कंटेंट मेमोरीज बन जाती है हमारी, अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, लेकिन एप्लीकेशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ये तो एक मेंटल एबिलिटी है जिसको आपको अलग से मास्टर करना होता है, समझ रहे हो। तो जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से आप बीएससी लायक हो जाओगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से आप बीएससी लायक हो जाओगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। अगर ट्रू इंजीनियर बनना होता है, जो कि जे एडवांस उसी को टेस्ट करता है कि कौन किस किस के अंदर पोटेंशियल है ट्रू इंजीनियर बनने का, और उसके अंदर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तभी आप देखोगे जे एडवांस के सवाल यूनिक होते हैं। बाकी कोई भी आप एग्जाम ले लो, भर भर के एग्जाम्स हैं, जे एडवांस के सवाल यूनिक होते हैं, क्योंकि आईआईटी चाहता है कि ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करें जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझे। फिर आपकी आती है पेपर सॉल्विंग, जब एग्जाम में 100 के 100 चैप्टर्स की जो नॉलेज है वो आपको अप्लाई करनी होती है, और लिमिटेड टाइम के अंदर करनी होती है, और एग्जाम हॉल के टेम्परामेंट में करनी होती है, और बिना किसी ब्रेक के करनी होती है। एंड इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। सब लोग आपके पैरेलल में ये कर रहे हैं। ठीक है, सारे आपके कॉम्पिटिटर्स पैरेलल में ये कर रहे हैं, और आपको उनसे आगे निकलना है। उस प्रेशर के साथ, उस टाइमर चलने के साथ, टिक 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 के साथ, 100 के 100 चैप्टर्स के अंदर जो भी आपने आज तक सीखा है पिछले 2 साल से, उसको अप्लाई कर पाना, ये एक अलग तरह की आर्ट है। पेपर को आप
कैसे डील करते हो, एक अलग तरह की आर्ट है। आप देखोगे मेरी एक वीडियो होगी 3.5-4 घंटे की एक वीडियो होगी बड़ी सी, जिसके अंदर मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, फिटजी का पेपर जो कि टफ माना जाता है, एक फिटजी ITS का, वो मैंने सॉल्व किया है। और मैंने उसको ऐसे सॉल्व किया है जैसे कि मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ जो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे अदरवाइज तुम्हें पेपर को मैं 2 घंटे में सॉल्व कर दूँ, 1.5 घंटे में सॉल्व कर दूँ, लेकिन मैंने उसको ऐसे सॉल्व किया है एज इफ मान लो मैं आप ही के जैसा बच्चा हूँ जिसको याद ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली चीज़ें, और एग्जाम में वो पैनिक भी कर रहा है कभी कभी, ठीक है। ऐसे मैंने एक्ट करके बताया उसके अंदर, और मैं चीज़ें भूल भी रहा हूँ, और मैंने प्रॉपर्ली रिवाइज भी नहीं किया है, और मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो फिर मैं कैसे पेपर को अप्रोच करूँगा? पूरे पेपर को आपको मैंने सिमुलेटर के बताया हुआ है, तो वो सेशन ज़रूर देखना, है ना। ऑलरेडी उसको शायद 2.5 लाख या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो देख चुके हैं, है ना। आपको भी देखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको रिकमेंड किया है ना। आपने देखा होगा शायद, एक वीडियो भी थी जो वायरल हो गई थी, मतलब 50,000 1 लाख व्यूज़ थे उसके, जिसमें जो अलग पांडे सर हैं जिनको आप जानते होंगे, उन्हें रिकमेंड किया है, राइट। मेरे को कई बार टीचर्स ने बताया कि उन्होंने अपनी कोचिंग में उस वीडियो को चलाया है ना। इतनी इंपॉर्टेंट लगी वो वीडियो सबको, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है कि कैसे रियल टाइम कोई पेपर सॉल्व करेगा, है ना। वो भी लाइव सेशन था, लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है वो, है ना। और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बात भी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर सॉल्व करने के बाद हर सेशन के बाद वो डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। डिस्कशन हो रहा था, और उसमें आपको मतलब पास्ट के कुछ लोग भी दिख सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको क्योंकि मैं पहले काम करता था बहुत समय पहले, तो आपको निशान जनरल भी दिखेगा वहाँ पे आपको प्रथम भी दिखेगा। प्रथम को आप जानते हो, जेई सिंप्लीफाइड, राइट। तो उस वीडियो में सब ओल्ड लोग हैं, है ना। तो आप देखोगे कि पेपर सॉल्विंग कितनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे कि स्टूडेंट्स कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं और सीख रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको भी वो सीखना है। और लास्ट के टाइम पे स्पेशली पेपर सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन का जो लास्ट फेज होगा ना, उसमें पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे होगे, बहुत ज़रूरी है। फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए रेडी होगे। फिर जेई मेन तो आप ऐसे निकाल लोगे, और फिर उसके बाद जेई मेन 1 के बाद जेई मेन 2 भी आप ऐसे निकाल लोगे, अगर 2 जेई मेन होते हैं आपके टाइम पे। तो फिर जे एडवांस के लिए, फिर जे एडवांस के टाइम तक इतने समय सिर्फ आप अपनी तलवार की धार तेज कर रहे होगे, तलवार नहीं बना रहे होगे। तलवार आपने बना ली इन 6 महीनों में, और उसके बाद जो 2 महीने दिए उनमें पेपर सॉल्विंग सीखते वक्त, अब आप बस अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो, अपनी एक वीकनेस निकाल रहे हो और अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो। आपकी धार तेज हो चुकी है और आप वॉर के लिए तैयार हो, रेडी टू एम्बुश। ऐसे होती है प्रिपरेशन, ठीक है, ऐसे होती है पढ़ाई। और जब आप चीज़ों को पढ़ भी रहे होते हो तो आपको जे एडवांस के सिलेबस और PYQs के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ये थी एक ब्रीफ गाइड। मैं और डिटेल जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता रहा था कि आपको एक अंदाज़ा दे दूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं एक्चुअली, जे एडवांस को कैसे आप करोगे क्रैक, है ना। ओवरऑल चीज़ें क्या हैं जो कि आपको सही करनी है, थ्योरी कैसे सही से पढ़नी है, रिवीजन कैसे करना है, इलस्ट्रेशन से, और ध्यान रखना इलस्ट्रेशन से सीखना होता है कि क्वेश्चन आप कैसे करते हो, ठीक है। और फिर रिवीजन कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपको ध्यान देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर सॉल्विंग क्या इंपॉर्टेंस है, और पेपर सॉल्विंग आपको करनी होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और सबके लिए सेशंस भी हैं, ठीक है। आप इस चैनल पे एक्सप्लोर करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आप और ज़्यादा डीप में सीखना चाहते हो, और ज़्यादा सर्टेनिटी से सीखना चाहते हो, और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्रोग्राम में आ सकते हो, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें जो कि मैंने आपके लिए अवेलेबल करी हैं पिछले कई सालों से मैं इस एरिया में हूँ, तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं कर चुका हूँ तैयार, है ना। तो आप उनको सिंपली एक्सेस कर सकते हो, राइट, यूट्यूब चैनल पे और प्रोग्राम्स के थ्रू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।